बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शंस। फोटोसिंथेसिस का सेकंड फेज होता है डार्क रिएक्शंस। ये सेकंड फेज जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है, यानी कि लाइट से इंडिपेंडेंट है। लाइट हो या ना हो तो ये क्या होगा, ये रिएक्शंस होने ही होते हैं। लाइट रिएक्शंस के बाद फ़ौरन से डार्क रिएक्शन स्टार्ट होते हैं और इन्हें हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। कैल्विन साइकिल जो है इसको कैल्विन क्यों बोलते हैं इन रिएक्शंस को, क्योंकि ये किसी साइंटिस्ट कैल्विन, जिसका नाम था मेल्विन कैल्विन, उसने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। इन रिएक्शंस को जो है वो बताया था कि इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस का सेकंड फेज है। तो उसके नाम पे, जो साइंटिस्ट के नेम पे, हमने इस रिएक्शंस को क्या बोला है, कैल्विन साइकिल। और साइकिल क्यों बोला है, क्योंकि इसमें ऐसे सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं जो एक पॉइंट पे आके रुकते हैं और उसी पॉइंट से सेकेंड जो है एक सेकेंड क्या करते हैं, मरहला चलता है। यानी कि एक पॉइंट पे आके जिस पॉइंट पे आके वो रिएक्शन रुका था उसी पॉइंट से फिर वो दोबारा चलता है, तो उससे क्या बोलते हैं, साइकिल। तो कैल्विन साइकिल की समझ आ गई। डार्क रिएक्शंस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है, ये नहीं कि लाइट होगी तो ये रिएक्शन होगा। अब कहते हैं कि ड्यूरिंग दिस फेज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेक ग्लूकोज। वाटर यूज़ हो गया एक रिएक्टेंट, जो हमने फोटोसिंथेसिस की क्वेश्चन में पढ़ा था कि वाटर यूज़ होता है तो ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है, फूड प्रोडक्शन होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यूज़ हो रहा है, तो वो आज हम इन्हीं कैल्विन साइकिल में डार्क रिएक्शंस में पढ़ेंगे। हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाना है तो कैसे बनेगा जी, इनकी जो सारी डिटेल्स है ये डिस्कवर की थी मेल्विन कैल्विन ने, ये आपने याद रखना है। और इसकी समरी हम देखने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, क्या है हमारे पास, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं है कि किसी मैजिक के थ्रू वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। क्या होता है कि पहले से ही 5 कार्बन क्या होता है, कंपाउंड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, 5 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होता है। वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या होता है, एक 6 कार्बन हमारे पास कंपाउंड बनता है। हाँ जी, ये जो 6 कार्बन कंपाउंड जो होता है वो एक अनस्टेबल फॉर्म है। अनस्टेबल कहता है कि मैंने इस फॉर्म में नहीं रहना, ये ब्रेक हो जाता है। जब ये ब्रेक होता है तो 3 कार्बन कंपाउंड अलहदा हो जाता है और 3 कार्बन कंपाउंड अलहदा हो जाता है। अब इसमें से एक 3 कार्बन कंपाउंड जो होता है उसको यूज़ किया जाता है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। तो ये सबसे पहले एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट में ये बनेगा जिसे हम 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। बाद में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। बाद में ये क्या होगा, यही 3 कार्बन वाला जो कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट है, वो ग्लूकोज में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होना होता है तो ये क्या यूज़ करता है, ये ATP को भी यूज़ करता है जो कि लाइट रिएक्शन में बनी थी, और साथ में NADP को भी यूज़ करेगा, NADPH को भी यूज़ करेगा। ये दोनों प्रोडक्ट्स हमने लाइट रिएक्शन में बनती हुई देखी थी। जब ये दोनों यूज़ होंगी तो ही 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट बनेगा। इस कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट। ये ग्लूकोज तो एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ये कैसे इसमें कन्वर्ट होगा। हाँ जी, एक तो यूज़ हुआ 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए जो बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, लेकिन उससे पहले जो एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट होगा, वो 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। रीडिंग की तरफ चलते हैं। CO2 molecules combine with the 5 carbon compounds to form the 6 carbon compounds। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलेगा। ये देखें यहाँ पे आया हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, उसके साथ क्या लगी है, CO2, ठीक है। 5 कार्बन कंपाउंड्स और CO2 आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, 6 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे। 6 कार्बन कंपाउंड का जो नेम होता है स्पेसिफिक, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड्स कहता है अनस्टेबल फॉर्म में, क्या है, ये एक अनस्टेबल फॉर्म है, यानी कि वो कहता है कि मैंने इस फॉर्म में नहीं रहना। वो यहाँ पे क्या होगा, ये 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेक होगा, किसमें, 3 कार्बन कंपाउंड्स में। ये 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है। ये 3 कार्बन कंपाउंड्स हमें कितने मिलते हैं, 2। 3 कार्बन कंपाउंड्स कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं अगर तो एक कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए। अब ये 3 कार्बन का जो है कंपाउंड, उसको बाद में ये एक कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा। पहले वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होने के लिए ये ATP और NADPH को यूज़ करेगा, और फिर बाद में ये जो 3 कार्बन है वो बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अब ये देखिए 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स, एक तो ग्लूकोज में इस्तेमाल होगा बनाने के लिए, दूसरा हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एक 5 कार्बन कंपाउंड जो कि दोबारा साइकिल स्टार्ट करवाएगा, इस साइकिल को दोबारा से स्टार्ट करवाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक 3 कार्बन वाला दोबारा से 5 कार्बन में कन्वर्ट होगा। पहले तो हमें यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए 5 कार्बन के, और 3 मॉलिक्यूल्स ही चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। तो जब ये 3 आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से और एक 5 कार्बन कंपाउंड्स की वजह से 2 यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल्स मिले हैं, 3 कार्बन और 3 कार्बन वाले। तो 3 से कितने मिलेंगे, हमें 6 मिलेंगे। ये देखें ये कितने हो गए हैं, 6, ये 4 और ये हमें 6 मिलेंगे।
अब यहाँ पे ये एक जो है इसमें से क्या हो गया है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हुआ है थ्रू एटीपी एंड NADPH, यानी कि रिडक्शन की वजह से। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या बोलते हैं? रिडक्शन। एक तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, बाकी कितने रह गए हैं? यहाँ पे हमारे पास 5, तो ये हमारे पास कितने रह गए हैं? 5 मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये 5 मॉलिक्यूल्स, ये देखें, ये जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं वो 3 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। 5 कार्बन कंपाउंड्स के 3 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। कैसे कन्वर्ट होंगे? यहाँ पे एनर्जी जो है यूटिलाइज होगी। अगर हम उसको एनर्जी देंगे तो ये दोबारा 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कितने हमें 5 कार्बन कंपाउंड्स मिलेंगे? 3 मॉलिक्यूल्स। अब ये 3 मॉलिक्यूल जो होंगे वो नेक्स्ट साइकिल जो है वो स्टार्ट करवाएंगे। अब ये एक साइकिल चला है तो हमारे पास एक 3 कार्बन कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट मिला। फिर ये एक साइकिल यहाँ से 5 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगी, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के आएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स 5 कार्बन कंपाउंड्स के आएंगे, तो ये हमारे पास एक और 3C बनेगा, 3 कार्बोहाइड्रेट। ये भी कार्बोहाइड्रेट और ये कार्बोहाइड्रेट मिलकर क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। ये देखें, ये 3 कार्बन और ये 3 कार्बन। जब ये साइकिल यहाँ से चलेगा तो जो हमें कार्बन एक मिल रही है कार्बोहाइड्रेट में जो कन्वर्ट होगा ATP और NADPH को इस्तेमाल करने से, तो फिर दोबारा साइकिल चलेगा, फिर ATP और NADPH को यूज़ होगा, तो फिर हमारे पास 3 कार्बन जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? ग्लूकोज में। तो हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज मिल गया। अब उसमें से जो बाकी जो हमें मिलेंगे, बाकी जो हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बोहाइड्रेट्स में से जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 5 कार्बन कंपाउंड्स में। कैसे? ये देखिए, हमारे पास कितने रह गए? 5 मॉलिक्यूल्स पीछे रह गए। एक तो कार्बन हमने यूज़ कर लिया ग्लूकोज बनाने के लिए, तो बाकी हमारे पास कितने रह जाएंगे? 5। ये देखिए, ये 5 रह गए। अब ये 5 जो होंगे वो क्या करेंगे? आपस में रिएक्ट हो के क्या बना देंगे? 5 कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। 3 कार्बन से ये 5 कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट होंगे। उसके लिए ये ATP को यूटिलाइज करेंगे। जब ये 5 कार्बन कंपाउंड्स बनेगा तो ये दोबारा से साइकिल स्टार्ट होगा। अगर ये हम नहीं बना के दे रहे, इसको वापस नहीं करे, तो ये साइकिल नहीं चल सकता। तो यही है इसमें जो है बताया गया है। रीडिंग की तरफ चलते हैं। हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद द 5 कार्बन कंपाउंड्स टू फॉर्म द 6 कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन डाइऑक्साइड एक 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलता है और एक 6 कार्बन कंपाउंड बना देता है। ये 6 कार्बन कंपाउंड अनस्टेबल है, कहता है कि मैंने इस फॉर्म में नहीं रहना, मैंने टूट जाना है। वो टूट के क्या बनाता है? 3 कार्बन और 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 3 कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, यानी कि वो हाइड्रोजन गेन कर लेते हैं। हाइड्रोजन गेन को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ये रिड्यूस होकर 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। रिडक्शन के लिए H उसको कहाँ से मिलेगा? NADPH। NADPH का H उसको मिलेगा तो क्या होगा कि 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे ये ATP को भी यूज़ करेंगे। एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। अब ये ATP कहाँ से आएगी? लाइट रिएक्शन में जो ATP बने था वहीं से आया। NADPH जो रिडक्शन करवाएगा, अपना हाइड्रोजन देगा किसको? 3 कार्बन कंपाउंड्स को, तो वो भी कहाँ से आया? लाइट रिएक्शंस के थ्रू आया है। अब हाइड्रोजन NADPH से आएगा, ये प्रोड्यूस हुआ था लाइट रिएक्शंस में। अब 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो यूज़ होता है टू मेक द ग्लूकोज, और यही आगे ग्लूकोज बनता है। कब बनता है? जब ये दोबारा से साइकिल स्टार्ट होता है। जब हम इसको 5 कार्बन कंपाउंड्स बना के देते हैं तो ये दोबारा से एक 3 कार्बन बनाएगा, और जब ये दोबारा रिड्यूस होंगे, इनकी रिड्यूस्ड फॉर्म जो होती है वो ग्लूकोज बनाती है। तो यानी कि ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए इसको 2 दफ़ा ये साइकिल रिपीट करना पड़ता है। अब कहते हैं कि 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स, कहता है इसको यूज़ किया जाता है कि वो जनरेट करें द ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड जो दोबारा से CO2 के साथ रिएक्ट कर सके और ये साइकिल चलता रहे। और दिस स्टेप आल्सो यूटिलाइजेज ATP, और इसमें भी ATP क्या हो रही है? यूटिलाइज हो रही है। होप सो आपको ये समझ आया हो और पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।